कैसे द्वैत पे जो वाणी चली और अद्वैत के लिए गुरु हमको तैयार करता है। संसार में तो हर जगह द्वैत पड़ा है, पर गुरु के पास आके अद्वैत का ज्ञान सुन के अपने को निर्लिप्तता में लाते हैं, लेपायमान नहीं होते। संसार में हम हर जगह अपने को रखते थे, लेकिन आज कैसे निर्लेपता का लक्षण सिखा देता है। तुम निर्लेप नारायण हो और सब परमात्मा ही करने वाला है, तुम कुछ करने वाले नहीं हो। गुण अवगुण हमारे भीतर नहीं है, हम गुणों और अवगुणों में नहीं आते हैं। हम किस में नहीं आते हैं? गुणों और अवगुणों में नहीं आते हैं। ना मैं अवगुण करने वाला, ना मैं गुण करने वाला। एक मैं निराकार सत्ता हूं, उसमें कोई भी कर्म बनता बिगड़ता नहीं है, वो एक सा है, पर होता उसी के द्वारा है, उस शक्ति के ही द्वारा। जो भी ये संसार गतिमान दिखाई पड़ रहा है, उसी की बदौलत हलचल नजर आ रही है, वो निराकार शक्ति की बदौलत, वो करंट की वजह। करंट अगर नहीं होती तो तुम्हारे घरों में जो उपकरण हैं वो नहीं चलते, बंद रहते। बहुत सी चीजें नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, घर में अंधेरा होता। और वो करंट कैसा है? दिखाई नहीं पड़ता, निराकार शक्ति है। जब बल्ब, ये चीजें जो है वस्तुएं आकार वाली जलने लगती हैं, चलने लगती हैं, तो आप समझ जाते हैं कि करंट आ गया, चलने लगी। जब बल्ब है तब भी है उसमें, लेकिन कट हुआ पावर हाउस से तो लाइट नहीं है। कहो पावर हाउस में नहीं है तो पावर हाउस में है। तो ऐसे ही उसकी वजह से ये जो चलचित्र दिखाई दे रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते, उसी की प्रेजेंटी में हो रहा है। तो परमात्मा अब्सेंट नहीं होता। अब्सेंट होता है कभी? लेकिन ये आकार, ये प्रेजेंट और अब्सेंट, कभी प्रेजेंट है कभी अब्सेंट है। जब यहां भी बैठते हैं, कभी मन नहीं लगता है, दुनियादारी में भागता है, साधना में नहीं लगता है, ये चंचल होता है मन, दाएं बाएं दौड़ता है। तो प्रेजेंट बॉडी, अब्सेंट माइंड। ये शरीर यहां बैठा हुआ है, पर मेरा मन, जो मेरा दिमाग है, वो इधर उधर जा रहा है, पहुंच गया कभी बॉम्बे, कभी कलकत्ता, कभी कहीं, कभी बनारस, कभी कुंभ में पहुंच गया। बैठे तो यहां है, तो फिर क्या ये तुम्हारे अंदर जा सकता है? जहां प्रेजेंट है वहीं वो बात आएगी। जहां की तुम याद करते वहां का सब साज सज्जा, अभी कुंभ का नाम लिया तो कुंभ की हर बात याद आ गई। ऐसे ही तुम परमात्मा का नाम लो, ज्ञान आपे आप आ जाएगा कि नहीं? ईश्वरीय शक्ति लेते ही उसके लक्षण तुम्हारे अंदर घटित होने लगेंगे। और संसार की याद करोगे तो संसार के लक्षण घटित होने लगेंगे। तो हमको क्या याद करना है? परमात्मा को याद करना है। निरंतरता बताइए नहीं है कट में। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मुझ परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्राप्ति शब्द क्यों कहा? इसलिए कहा कि तुम कई जन्मों से इस चीज को भूल चुके हो, पर है वो तुम्हारे अंदर भी और बाहर भी। प्राप्ति का मतलब है कि तुम जो सदियों से भूले, वो तुम्हें हम बता दें, वो तुम्हारे ही भीतर है और बाहर भी है।
जब भीतर तुम्हें महसूस होगा, समझ जाओगे, तो बाहर भी देख पाओगे। जब अपने अंदर अगर नहीं समझते भगवान की सत्ता, वो शक्ति मेरे अंदर है, तभी ये चल रहा है, ये नहीं अगर पक्का किया तो बाहर से भी कोई चीज पक्की नहीं। ये सर्वत्र परमात्मा है। खुद को अगर आत्मा जानोगे तो सभी की आत्मा को, सबको समझ पाओगे। ये सब आत्मा है, सर्वत्र मैं ही आत्मा हूं। मैं शब्द शरीर के लिए नहीं आया, मैं शब्द उस शक्ति के लिए आया। मैं ही तो हूं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जब मैं ही तो बात करते हैं तो लोग कभी नहीं समझ पाते, ज्ञान सुन के भी तो कहने लगते मैं शब्द हटाओ, है ही परमात्मा। तब शरीर की अगर मैं है तो वो परमात्मा नहीं है, सर्वत्र मैं ही तो हूं, तो ये बड़ी मैं है, तो आत्मा अभिमानी नहीं है, उसका एक अहंकार निराला है कि जब सर्वत्र मैं ही तो हूं तो किसको गंदा बंदा, अच्छा बुरा भला सब किसको कहे। जो विकार आ गए वो गलत है, वो विकार हटाने का हम सबको वो गलत नहीं समझता। संसार को पर विकार हटाने, जो तुम्हारे ऊपर आवरण आ गया है उसको हटाता है। ऐसे ही तुम किसी की गलती देखते हैं तो अपने आप अगर समझते तो अपनी गलती भी नहीं देखते, आप ही आप है, पर वो आवरण की बात है। आवरण जो आ गया उसको हटाने की कोशिश, ये सही है ये गलत है। ये जो आवरण आ गया है आवरण की बात है, पर व्यक्ति की बात नहीं है। बोला शराब से घृणा करो, शराबी से नहीं। शराब से घृणा करिए और पर शराबी से नहीं। जब शराबी से हम घृणा करते हैं तो क्या होता है? कल्याण नहीं होता है। वो शराबी है, पर जैसे ही वो ज्ञान में आएगा वैसे उसकी ये चीज छूट जाएगी, लत छूट जाएगी। अगर उसको घृणा करी तो उसकी शराब आप नहीं छुटा सकते। ऐसे ही तुम इस दर पे, उसने सबको भगवान देखा, किसी के कर्म नहीं देखे। पर ये तो मालूम है ये संसार में आवरण है, धूल है, अंधेरा है, पॉल्यूशन है, तो सब ये उसको हटाने आए। तो इसीलिए आत्मा करके देखा, किसी को विकारी नहीं देखा। विकार इस देह में है। जैसे ही ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे तो ये मन का जो है मैल धुल जाएगा कि नहीं? अगर यहाँ बैठेंगे नहीं, ये गलत है, ये सही है, ये वैश्या है, ये फलाना, ये ढिमाका, ये स्वीपर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो ये करके हम सबको अवॉइड करते चले जाते, यानी परमात्मा को ही अवॉइड करते चले जाते। कभी देखा तत्वज्ञानी के पास कैसा भी कोई जाता उसको भगाता नहीं, भगाता कैसा कोई जाए। जितने पातकी से पातकी अगर उनका परिवर्तन जीवन में आया है तो संतों ही से आया, बड़ी मधुरता से, बड़े प्यार से, बड़ी निम्रता से, बड़ी सहजता से, बहुत अच्छा सुलूक। जो दुनिया ने प्यार नहीं दिया वो प्यार उसे मिल गया तो उसको शीतलता मिली, जलन खत्म हो गई, और वो कैसे बदल गए। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, कहाँ? गुरु के बचनों से। तत्वज्ञानी के सानिध्य में आते ही आते हम सबको ठंडक मिलने लगती है, मिलने लगती। गुरु हमारा क्या है? धर्मराज। धर्म की स्थापना तुम्हारे अंदर करता है, कूटनीति को हटा देता है, तुम्हारे चरित्र को सुंदर बनाता है, चरित्र का निर्माण करता है। होता है कि नहीं? अब चरित्र कैसा हो गया, कितना सुंदर लगने लगा। ये किसने गढ़ा? ये गुरु ने गढ़ा। बहुत बढ़िया लगेगा, सबको अंदर से महसूस होता है। उधर का भी गेट खोल लीजिए, खोल दो सब। हाँ।
अरे तो कैसे चरित्र का निर्माण हम सबका वो करता है। ऐसे घर में, बाहर, अड़ोस में, पड़ोस से, तो व्यक्तिगत रूप में किसी से घृणा मत कीजिए। उसके जो विकार है उनसे घृणा करिए, उनके विकार अपने ऊपर ना आए। सावधानी रखो। जब कोयले की खान में जाते हैं तो क्या करते हैं? सावधानी रखते हैं। लेकिन याद रखो, सावधानी रखने के बावजूद भी व्हाइट कपड़े पे ब्लैकनेस आ जाती है, और जो तुम्हारे ये दरवाजे खुले हैं उनके अंदर भी चली जाती है गंदगी। फिर इनको साफ करो तो बहुत कचरा निकलता है। ऐसे ही जो दरवाजे तुम्हारे खुले हैं, ये 9 दरवाजे, ये 10 दरवाजे जो खुले हैं, ये बाहर का पॉल्यूशन, बाहर का अज्ञान देखते ही देखते उसको याद करने से तुम्हारे भीतर चले जाते। उनको नहीं याद करो, परमात्मा को याद रखो। जब परमात्मा को याद रखोगे तो कमियां तुम्हारे भीतर नहीं जाएंगी। ये परमात्मा का खेल है, ये जगत का खेल है। इसमें कौन है? जगदीश। भगवान को ही देखो। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मुझको प्राप्त किया जा सकता है। हर जगह प्राप्त करने की बात आती है। प्राप्त करने की बात इसलिए आती है कि तुम पुरुषार्थ करना भूल गए। जानने की कोशिश खत्म हो गई, मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं या शरीर, इसको जानने की कोशिश नहीं। अब इसके लिए आप पुरुषार्थ करिए, आपको पता चल जाएगा मैं पहले ही से परमात्मा स्वरूप हूं, तो अहंकार नहीं आएगा। और जब मैं परमात्मा स्वरूप हूं तो सब परमात्मा स्वरूप है। तो यही बात हम सब बोल रहे हैं। अभी यहां से उठेंगे तो सबको क्या कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं और सब बहुत बेकार है। आता है भी नहीं आता? आता है कि मैं सत्संग जाता, मुझे समझ है, इनको समझ नहीं है। मतलब अपनी पहले भी अपनी रखी, ज्ञान में आए तब भी अपने ही अभी कर रहे। पहले क्या बने बैठे थे? कचड़े में। अब यहां क्या बन गए आके? मैं ही सुपर हूं। सत्संग में आने के बाद सत्संग का भी अभिमान, मैं ही सुपर हूं। ये गली कोचे में जो रहते हैं सब बेवकूफ है। भगवान है तो बेवकूफ कौन है? कोई नहीं है। अगर हम बेवकूफ देखते हैं तो इसके मतलब अभी कहीं ना कहीं मेरे अंदर बेवकूफी है, देहध्यासी है। ये नापने के थर्मामीटर हैं? ये पैमाने हैं, तो निरंतर अपने को नापो तौलो। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। किसके लिए आए थे? भगवत प्राप्ति के लिए। यही पुरुषार्थ के लिए हमको फोर्स किया है गुरु ने, बाकी और पुरुषार्थों के लिए नहीं। जब ये पुरुषार्थ कर लिया तो सारा पुरुषार्थ तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तुम्हें नहीं बताया जंगल में जो उसमें बैठे हैं, किनमें? गुफाओं में, उनकी तरह तुम रहो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हठ योग से नहीं करते हैं मैं देता, जो अगर तपस्या करते उसको फल मिलता है। पर सबसे उत्तम भक्ति है गृहस्थ आश्रम की, फर्स्ट नंबर पे आती है। क्योंकि भगवान कृष्ण को या रामचंद्र जी भगवान को, उनको भी हठ योग किसी को पसंद नहीं था। भगवान राम के जीवन में कहीं हठ है? तुमने देखा वो चरित्र चित्रण उनका देखा? हठ है कहीं? कैसी भी सिचुएशन है पर हठ नहीं है हठ। ऐसे ही कहीं पे भी भगवान श्री कृष्ण को देखो, कहीं हठ है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और मर्यादा के उल्लंघन में, मर्यादा का उल्लंघन करने में माहिर कौन है? श्री
कृष्ण भगवान है, कहीं भी मर्यादा नहीं, करने कुछ जाते थे कर कुछ आते थे, ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान। सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने किसी से करार नहीं करा कि मैं यहां मर्यादा का पालन करूंगा, यहां पे मर्यादा का उल्लंघन करूंगा। जब कोई भी कार्य किया तो डिक्लेयर किया, कहीं नहीं किया। भाई अगर शेर आया है सामने और आके ऐसे निकल गया, मुझ पे वार नहीं किया, तो हमें कोई जरूरत नहीं कि उस पे हम आक्रमण करें। है जरूरत? अगर शेर चला ही आ रहा तो डट के खड़े हो जाओ। आपने मारा नहीं है, गुण गुणों में बरतते, तो तुम्हें कोई दोष नहीं है। भाई शेर आया, मैं शिकार तो नहीं करने गया, मैं मारने तो नहीं गया, उस उद्देश्य से नहीं गया। अगर मैं डट के नहीं खड़ा होता तो शेर खा जाता। तो आंख से आंख मिला के खड़े हो गए, शेर डर के भाग गए। तो तुमने कोई कर्म किया? तुमने कुछ नहीं किया। सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलाव आ गया। वही शेर था, चला गया, कोई मतलब नहीं। वही शेर ऊपर चढ़ने आ गया, खाने आ गया, तो उस शेर के लिए हम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर उसके लिए डरने वाली बात नहीं। अगर ऐसा ही प्रभु को मंजूर है, शेर के रूप में आए, अगर अपना भोजन बनाना चाहते तो बना लेंगे, पर है तो भगवान की शक्ति। उसने जैसे ही ऐसे किया, तुमने भी उस पे डर गए तो मर गए। शेर में वो भगवान की शक्ति है, निराकार है, पर शक्ति है और उसके साथ में वो कर रहा, उसी तरह से आप कर, उसमें कोई दिक्कत है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जैसे जैसे बात करते जा रहे हैं हम भी करते। तुम्हें ज्ञान है, विवेक है, कहाँ नहीं उलझ जाओ। नहीं कहो गुण गुणों में बरतते, तो इसके लिए भी आपको लगाना आना चाहिए बात को, कौन सा पपलू कहाँ फिट होता है। नट बोल्ट तो बहुत है, मशीन भी रखी है, पुर्जे हैं, अब ये कहाँ कैसे लगेगा ये सबको आना चाहिए। जब वही बोल्ट है को किस जगह फिट करना है, किस जगह फिट करेंगे? जहां फिट होता है वहां फिट करेंगे। कोई मोटा है, कोई पतला, के यहां फिट होना, फिर वहां फिट कर रहे नहीं, तो मशीन भी नहीं कसेगी। जो जहां चीज फिट करनी है वो वहीं होगी, और जहां नहीं है और वहां फिट कर रहे हो तो फिट कभी बैठेगी नहीं, परेशान हो जाओगे, फिर भी कार्य और बढ़ा लोगे। हो ही नहीं रहा। ज्ञान तो हम बहुत सुनते हैं, पर यहाँ फिटिंग करना चाहते हैं, पर होता ही नहीं, तुम करना ही नहीं चाहते। भली बात, ज्ञान को तुम जानो, समझो। भगवान ने कोई भी कार्य करना होता है तो किसी को जाहिर नहीं किया, जाहिर किया। जो भी आप संकल्प लेते हैं किसी को बताते नहीं है। अगर तुमने संकल्प को बता दिया तो वो कार्य सफल नहीं होता। कई लोग उसमें लग जाते हैं और बाधक बनते हैं। इसलिए संकल्प किसी को बताया नहीं जाता, और आत्मा में कोई संकल्प और विकल्प नहीं है। संकल्प और विकल्प का त्यागी, हे अर्जुन, मुझे पसंद है। मेरे लिए कैसा होना, ना संकल्प है ना विकल्प है। संसार में इंसान संकल्प विकल्प लेता रहता है, कभी संकल्प है, कभी विकल्प है। तो ज्ञानी के जीवन में संकल्प विकल्प नहीं है, स्वतः ही कार्य हो रहे हैं। उसके लिए कोई वर्णन नहीं है कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, है कोई वर्णन?
और हम जीवन में बहुत सी बातें करते हैं, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना। कई लोग ज्ञान सुनने के बावजूद भी सब करने ही में पड़े हैं, कहते ही रहते अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, अभी ये मुझे, उछलते रहते, जैसे अज्ञानता में लोग उछलते नहीं रहते। और ज्ञानी जो पूर्ण है वो क्या कहता है, जो प्रभु करवा देगा वो हो जाएगा। है प्रभु स्वरूप, फिर भी क्या कहता है, जो प्रभु करवा देंगे वो हो जाएगा। तो हम उनसे क्यों नहीं सीख लेते, महापुरुषों से। हमें थोड़ा सा ज्ञान मिल गया तो हम क्या हो गए, क्या हम समझने लगे। ये अपने मन को रोज सुनाना है। छोटी छोटी बातों में फंसे रहते, उदास होने लगते, मायूस। सत्संग मायूसी का विषय नहीं है, सोचने का विषय नहीं है, परेशान होने का विषय नहीं, शांति और आनंद का विषय है कि नहीं। बहुत सी सिचुएशनें आती हैं सामने, कभी ज्ञान में तुम खिलखिला के ठाका लगाने लगते हो, तब भी गुरु समझ लेता है कि तुम अभी काबिल नहीं है। और कभी तुम ऐसे हो जाते हो कि बहुत किसी ने मार के भगाया, इतने उदास हो जाते। तो ये ज्ञान के लक्षण है, ये आत्मा के लक्षण है। तुम्हारे मन के काम होते रहे तो सब बहुत अच्छा है। तुम्हारे मन से नहीं, अभी हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, मन का नहीं हुआ तो हमारे साथ जो बैठे उन्हीं को बदतमीज कहने लगते, मेरा कहना नहीं मानते, मेरी आज्ञा में नहीं चलते, है ना। मैं जैसा बताऊं वैसा करें तो किस बात। भगवान ने स्वतंत्र छोड़ दिया, ऐसे ही गुरु ने भी ये ज्ञान देके हमको स्वतंत्र छोड़ दिया, नहीं बाध्य किया। वाणी के द्वारा ज्ञान अज्ञान की सब तरह की बात बता देता। अब बनना या मानना या मनाना वो तुम्हारा काम है। अगर अपने को वहां तक पहुंचाना चाहते हो तो कहना मान लो, और नहीं पहुंचाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अपने तो काम संभलते नहीं, 4 और 20 के लिए रहते, आप उलझन में पड़े रहेंगे। सबको अपने अपने काम देखने दीजिए। आप कभी दानी बनेंगे, कभी सेवादारी बनेंगे, कभी सहायक बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे। कभी दानी बनते, कभी पुण्य बनते। और भगवान को ये सब नहीं पसंद है, क्योंकि तुम ये सब जब तक बनते रहेंगे तब तक शांति नहीं आएगी। गुरु कहता सेवा करो, उदार करो, ये भी जानो सेवा कौन सी, कैसे, कहां और कब। सेवा करने चले, आप ही की बद से बदतर हालत हो गई, आप ही को सेवा, आप ही को किसी को सेवा करनी पड़ी। सेवा कैसी है, सेवा को जानो। ज्ञानी बहुत चतुर और सयाना है। ऐसे ही वो निराकार शक्ति बहुत चतुर, सब फंस जाते हैं लेकिन वो नहीं फंसता है। फंसता है तुम मैं के कारण जेल में चले जाते हो, वो मैं करता वो जेल में भी नहीं जाता है। तो उस शक्ति से ये सब कलाएं सीख लीजिए। भगवान ने किसी को वादा किया और किसी का वादा तोड़ दिया। तुम कहते नहीं, मैं बात वाला जो कहता हूं वह करूंगा। कैसे कर्ण ने वचन दे दिया, उसने उसको सम्मान दिया, उसके बदले में उसने उसको बहुत कुछ सम्मान के साथ साथ वो धर्म को जानते हुए भी फिर कर्ण धर्म का साथ नहीं दिया, क्योंकि मैंने वादा किया, मैं उसका मित्र हूं, आखिरी शाम तक चाहे गलत या कैसा भी कार्य हो मैं सहयोग करूंगा, मैं उसका ही साथ दूंगा। लेकिन उसको किसी ने ये नहीं कहा कि ऐसा मित्र हो। ऐसी मित्रता के लिए किसी ने कभी उसे धन्यवाद दिया? ऐसे ही तुम भी वचन भर ले तो चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, पलटते नहीं। मैंने वादा किया, अंदर वाला जान रहा ये गलत है ये सही है, लेकिन फिर भी हम साथ देते तो दुख नहीं होगा। गलत काम में सहयोग दोगे तो दुखी होना पड़ेगा। कर्णवीर भी है, दानी भी है, मित्रता को निभाना आता है,
दानवीर की बात कही गई, लेकिन मित्रता के विषय में नहीं कही गई। उसमें साहस नहीं था, क्योंकि इसका नमक खाया, इसने ये बनाया, तो अब हम इसकी साथ देंगे, गुलामी सलामी करेंगे। ना ही नहीं कर सके, क्योंकि वहां जरूरतें पूरी हुई। ये संसार है। ब्रह्मज्ञानी के अंदर क्या है? वो जरूरतों के लिए है। उसको कहता मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। भाई शरीर को जरूरत है, इसका भोजन ये है वो, बिल्कुल तुम रोज उसे परोस के खिलाओ, सब कुछ खाओ पियो, लेकिन वो नहीं, वो साफ कह देगा उचित, हाँ धर्म का कार्य है, वो तुम्हारे साथ सीना तान के खड़ा होगा, क्योंकि ये कार्य मैं ही करता हूं, धर्म की स्थापना। इसके लिए कितना भी जोखिम उठाना पड़े दुनिया में, पर आत्मा के लिए कोई जोखिम नहीं है। बाहर से दिखता है बड़ा जोखिम उठाना पड़ा। भगवान कृष्ण कैसे उन्होंने वीरता का परिचय दिया? ऐसे किसी से वचन नहीं भरो, किसी से वादा नहीं करो, किसी से कॉल नहीं करो, तभी तुम्हें परसों और वर्षों एक भजन आता है, भगवान ने वादा कर दिया कि तुम सब वापस चली जाओ, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। घनश्याम परसों की कह गए, आज भी नहीं वापस आए। इतना बेईमान है, क्या उस पे विश्वास करें? लेकिन उस पे फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही संसार में निकम्मों को भी फर्क नहीं पड़ता। पर ये देखो कहीं निकम्मा तो नहीं है हम, झूठ सच बोलते रहते हैं, उन पे फर्क नहीं पड़ता। संसार में कितनों से वादा करते हैं, कितनों तो तोड़ते हैं। भगवान ना वादा करते हैं ना वादा तोड़ते हैं, पर सहज प्रक्रिया हो रही, कहाँ कैसे हो गया। ऐसे ही तुम रहना सीखो। हमने ये बात नहीं निभा पाई। कितना जो है, जब पांचों पुत्र मारे गए तो कैसे सखी कह रही है? सखी किसको जाता है? द्रौपदी को। भगवान ने सखी कह के उनको बोला। बोला नहीं सखी, ये कार्य सही कह रही हो कि आप हम कर सकते हैं, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं चक्र, जिसने चक्र को रचा है वो चक्र को तोड़ने में उसका कोई हक नहीं है। नियम है, ये सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। लोग कहना शुरू करें, देखो उनके पुत्र मरे हुए बचा दिए थे, जिंदा कर दिए थे, और हमारों को हम लेके गए तो मेरे नहीं। इतना पक्षपात करते हैं। पर उनके द्रौपदी के दर्द को वो समझते थे। ऐसा नहीं है, ये तन धारण किया है तो तकलीफ होती है, पर ज्ञान से तकलीफ हट जाती है। ऐसे तुम सब भी संसार में बैठे कई बातें आती हैं। अब दे धारे को दुख सब काहू को होए, ज्ञानी काटे हंस के अज्ञानी काटे रोए। अब हंसने का मतलब ये नहीं है दांत फाड़ना, अंदर में समझता है, समझता है, और जिसके साथ रहा है तो याद तो आता है। इतना भी वो कठोर नहीं है। भले ही खेल है, पर खेल में पार्ट करना उसको भी आता है। खेल को जानता है, भी एक खेल है। जो सहला रहा है, दर्द दूर कर रहा, वो खेल ही रहा है। कह रहा नहीं दुखी मत हो, मैं समझ सकता हूं, ऐसे कहता है कि आपका दर्द क्या है। वो जानता है ये अटैचमेंट है, थोड़ी देर के लिए ज्ञान है ही इसको, अभी मिनटों में काम होता है। अपना निश्चय है इसे, थोड़ी देर के लिए आई हिलोर, अभी जाने वाली है सागर बड़ी गहराई में। ज्ञानी है तो इसको देर नहीं लगेगी, साफ हो जाएगा, लहरें समाप्त हो जाएंगी थोड़ी देर के लिए। तो ये समझ उसके पास है।
अब वहां कहो किसी की डेथ बॉडी पड़ी है तो भगवान कृष्ण दांत फाड़ रही है, राक्षसी स्वभाव है। क्या है? राक्षसी। देवता लोग खड़े हुए और किस तरह से तुम वर्षों तक रोते रहते एक चीज को लेके, आई और गई, वो देखता है खेल देख समझ के देख रहा, सब पासिंग सो। जितना भी है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, जो परसों है, क्योंकि उसे युक्ति आती जानता है। तो इन सबसे सीखने को भगवान से सब कुछ मिलता है। तो ये सब चीज कहाँ मुझे मुड़ना है, झुकना है, कहाँ कर, इस ज्ञान के साथ, सूझबूझ के साथ, साम दाम दंड भेद। अब ये नहीं पूरे औजार तुम रोज निकाले घूमते रहो कि मैंने सत्संग सुना है, अब कहीं भी भिड़ो, सावधानी तो रहेगी नहीं। तो ज्ञान में ये भी नहीं तुम्हें बताया और सावधान रहने को भी बताया। आत्मशक्ति जिस योग के, जिस लिए तुम्हें यहाँ पे काम के लिए भेजा है भगवान ने, वो काम बहुत अच्छे तरीके से निभाओ, बखूबी निभाओ। ये पार्ट है, जो पार्ट अच्छा करेगा इस संसार में उसको गिफ्ट मिलेगा बहुत सुंदर, उससे मिलके एक हो जाओगे, आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाएगा कि नहीं? तो इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। मित्रता किससे करनी है? मधुसूदन से, भगवान कृष्ण से। गुरु ने क्या करा? भगवान से सहज मिला दिया। उस परमात्मा की हर विभूति का वर्णन कौन करता है? सतगुरु, ब्रह्मज्ञानी, तत्ववेत्ता। वो वर्णन करके तुम्हें रोज कथा सुनाता है। तुम्हें इतना प्रेम प्यार परमात्मा से हो जाता है, डिमांड भी खत्म हो जाती है। जिससे तुम प्रेम इतना करते हो, उसे मांग नहीं रखते, तो कलेजे में नहीं बसाएगा तो कहां बसाएगा तुम्हें? उल्टी सीधी जगह नहीं, वो तुम्हें अपने घर में बसाएगा, अपने दिल में, जहां किसी को अपने माँ बाप, बेटा, पुत्र, इनको किसी को नहीं बिठाता, भक्त को वहां बिठाता है। क्योंकि भक्त तो हमारा स्वरूप है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं खत्म हो चुकी, उसकी नीड कोई नहीं है। जिसकी नीड नहीं है तो हृदय में जिसकी नीड है, अब उन्हें बिठाए कि ये सामान भर के लाए, गंदी बंदी उसको बिठाए संग में। बताओ अच्छा कैसे बिठाएगा? पॉल्यूशन मुक्त होंगे तभी, तुम ही तो इतने भारी खुद ही, कैसे वो बिठाए? तभी तो बड़ा कपट, छल, छिद्र, ये कुछ नहीं परमात्मा को पसंद है। ये सब अपने आप से हटा दो, ना अपने से ना औरों से। साथ में तुम रखते हो, खूब प्यार करते हो, बहुत प्रशंसा करते हो और कपट भी उनके लिए रखते हो। ये काम समाप्त हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा होगा। तुम प्रेम से बोलते भी हैं, दिखावा भी करते हैं, अरे क्यों, अच्छा करो, पार्ट बहुत सुंदर होना चाहिए, भीतर बाहर से दिल लगा के प्रेम भी करते हो, शो करने में आ रहा, सब कुछ कर रहे हो, और अंदर में क्या है? इतनी मेहनत भी करी, पार्ट अदा करा, लेकिन अंदर में खोट है, बेकार हो जाएगा। कार्य वो कर ही रहे हो, पूरा ही करना पड़ रहा, पर अंदर में तुम कपट रखे हो। ऐसा करोगे? अगर हो रहा है तो उसे निकालो। अगर ऐसी बात कहीं है तो अंदर से हटा दिए, अंदर से कपट नहीं रहे, बाहर से भले तुम्हें दूर रहना पड़े, कोई बात नहीं। क्योंकि इतनी अभी मुझ में क्षमता नहीं है कि वो गंदगी मेरे ऊपर न चढ़ जाए, क्योंकि गंदगी बहुत जल्दी दिखती है, भगवान दिखता ही नहीं उसके अंदर वाला। जाते हैं सामने तो गंदगी गटर उसका दिखाई पड़ने लगता है? लेकिन वो परमात्मा नहीं दिखता है। तो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो थोड़ी दूरी परहेज रखिए, ठीक है, पर अपने अंदर कपट मत रखिए किसी के लिए भी, कोई कैसे चले, पर अपना बचाव जरूरी है। ये देह धारण किया है तो इसके साथ भी मर्यादा के साथ रहना है। अगर ये तन है तो इसकी मर्यादा है, इंपॉर्टेंट है, वो राम ने दिखाई।
अगर परमात्मा से मिलके एक होना है तो संसार की मर्यादा का प्रतिदिन उल्लंघन करिए, मतलब दया अभिमान से दूर रहिए और अपने स्वरूप में मिलके एक हो जाए।